कैप्टन अंशुमन सिंह की बीवी जब अपने नर्म कदमों को बढ़ाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास कीर्ति चक्र लेने के लिए जा रही थी, तब मानो लग रहा था कि देश से बड़ा पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं होता है। और जब स्मृति सिंह अपने पति अंशुमन सिंह के लिए कीर्ति चक्र लेकर बयान देती हैं, और अगर आप ध्यान से उस बयान को सुन लीजिएगा तो हम ये बात दावा के साथ कह सकते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाएगा। स्मृति सिंह अपनी प्रेम कहानी सुनाती हैं तो लगता है कि ये तो परियों के कहानी में होता होगा। एक ऐसी प्रेम कहानी जो शायद देश के लिए लिखी गई थी, और एक ऐसी प्रेम कहानी जिसको सुनकर भारत के सारे लोग एक साथ एक स्वर में कहेंगे कि लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि आप उनको कुछ भी सहने को कहिएगा और वो सह लेंगी। ये कहानी देवरिया के उस कैप्टन अंशुमन सिंह की है जिस कैप्टन अंशुमन सिंह ने अपने 3 जाबाज अफसरों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। 17,000 फीट ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में जब एक बंकर में आग लग गई थी, तब कैप्टन अंशुमन सिंह अंदर कूद जाते हैं, अपने 3 साथियों को बचाते हैं, और 17,000 फीट ऊपर इतनी तेज हवा चल रही थी कि जो आग की लपटों से ज्यादा नुकसान होना चाहिए था वो ज्यादा से कहीं ज्यादा होता है और कैप्टन अंशुमन सिंह झुलस जाते हैं। लेकिन स्मृति सिंह का भी योगदान कम नहीं है। देश के लिए अपने आप को शहीद करने वाले कैप्टन अंशुमन सिंह की गाथा और उनकी कहानी सब सुनाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम स्मृति सिंह की भी कहानी को सुनाएं, इसीलिए ताकि आपको यह समझ में आए कि एक लड़की एक रिश्ते में जब 8 साल इंतजार करती है, उसके बाद उसकी शादी होती है, और महज 2 महीने के बाद जब उसके पति को देश की रक्षा के लिए सियाचिन जाकर तैनात होना पड़ता है, तब वो कंप्लेन नहीं करती है। ये कहानी उस स्मृति सिंह की है जो अपनी आंखों को लाल किए हुए डबडबाती आवाज में जब माइक पकड़कर कहती हैं कि उसने कहा था कि मैं ब्रास को अपने छाती में लेकर मरना पसंद करूंगा और मुझे गर्व है कि वो मेरे पति थे। तब हमको लगता है कि महिलाएं वाकई में कुछ भी कर सकती हैं। स्मृति सिंह कहती हैं कि कॉलेज के पहले दिन मेरी उससे मुलाकात हुई थी, हमको पहले बार में ही प्यार हो गया था, और महज 1 महीने के भीतर जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम दोनों मिले थे, 1 महीने बाद अंशुमन वहां से मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेक्ट हो गए और हम वहीं रह गए थे। और उसके बाद स्मृति थोड़ा सा मुस्कान लिए कहती हैं कि 8 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा था हमारा, और उसके बाद एक दिन अंशुमन ने मुझसे कहा कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं। स्मृति कहती है कि शादी हो जाती है और उसके 2 महीने के भीतर अंशुमन का ट्रांसफर हो जाता है सियाचिन में। अंशुमन शादी के महज 2 महीने के भीतर सियाचिन चले जाते हैं, और अपने पूरे लम्हों को याद करते हुए स्मृति कहती है कि 18 जुलाई 2023 की बात है। हम रात में फोन पर बात कर रहे थे और अंशुमन ने हमको ये समझाया था कि देखो अब हम लोग घर लेंगे, अब हम लोग फैमिली बनाएंगे, अब हमारा बच्चा होगा। 18 जुलाई 2023 को ये बात होती है। स्मृति कहती है कि हम सो गए, और उसके बाद जब 19 जुलाई 2023 को मेरी नींद खुली तब एक फोन आया और उधर से आवाज आई, कैप्टन अंशुमन सिंह नहीं रहे। मुझे 7-8 घंटों तक विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। कल रात में हमें अपने फैमिली प्लानिंग की है, हमने घर लेने का बात किया है, और सुबह होते होते ये खबर कैसे आ गई कि कैप्टन अंशुमन सिंह नहीं रहे। स्मृति आगे कहती है, और जब वो ये कह रही थी तब उनकी आंखों में आंसू थे कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे 8-9 घंटों तक कि कैप्टन अंशुमन सिंह नहीं रहे, और उसके बाद जब हमें ऑफिशियल लेटर मिलता है तब ये विश्वास होता है कि अब अंशुमन हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद स्मृति सिंह कहती है कि देखिए आज हमारे हाथ में कीर्ति चक्र है, और ये इस बात का प्रमाण है कि अंशुमन सिंह अपने देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने बहुत मैनेज किया, हम भी अपने आप को संभाल लेंगे। और उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाता है। रक्षा मंत्रालय जो वीडियो ट्वीट करता है, इससे ये मालूम चलता है कि हमारे देश के नौजवानों ने जो आहुति दी है उससे कहीं ज्यादा आहुति उनके उन परिवार वालों ने दी है जिन्होंने अपने बेटों को रोका नहीं कि तुम सेना में मत जाओ, जिन्होंने अपनी बेटियों को समझाया कि तुम भी कर सकती हो। और वो लड़कियां जो शायद सेना में चयनित तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपने पति को खोकर भी अपने देश के लिए कीर्ति चक्र हासिल करके ये बयान दिया कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा था कि वो अपने छाती में पीतल लेकर मरेगा। बाकी स्मृति सिंह को सलाम है, एक ऐसी महिला जो उजली साड़ी में जब देश के सामने बोल रही थी तो देश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका फैन नहीं हुआ, देश का कोई युवा नहीं है जो उससे सीखता ना हो, और देश का कोई बुजुर्ग नहीं है जो उसे आशीर्वाद ना देता हो। धन्यवाद। बीपीएससी टीचर बहाली में 14,000 से ज्यादा सिलेक्शन के बाद स्ट्रीट लर्निंग आपके लिए ऐसा टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसको लेकर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं।
मात्र 499 में आपको 2 लाख सवाल मिलेगा, जिसको सॉल्व करके आप परीक्षा के लिए सही में तैयार हो जाएंगे। स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट streetlearningedu.com पर जाकर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं।